अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल मुहर्रम के महीने का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की है, यानी तहज्जुद की। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो लोग अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और ये लोग अनकरीब आग में दाखिल होंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो, तुम्हारी नाफरमानी और बगावत का वबाल तुम ही पर पड़ने वाला है। दुनिया की ज़िंदगी के सामने से थोड़ा फ़ायदा उठा लो, फिर तुमको हमारे पास वापस आना है तो हम इन सब कामों की हकीकत से तुमको आगाह करेंगे जो तुम किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिनीन पर क़यामत का दिन ज़ोहर और असर के दरमियानी वक्त के बराबर होगा। खुलासा क़यामत का एक दिन दुनिया के 40,000 साल के बराबर होगा, लेकिन ईमान वाले उसे ज़ोहर व असर के दरमियान वक्त के बराबर महसूस करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जिसको नज़र लगी हो उसे वज़ू कराई जाए, फिर उसे पानी से वह शख्स जिसको नज़र लगी है गुस्ल करे, जिसके बारे में ये गुमान है कि इसकी नज़र लगी है तो उसके वज़ू के पानी से गुस्ल कराया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह भरोसा करो जैसे कि भरोसा करने का है तो तुमको भी इसी तरह रोज़ी मिलेगी जैसे चिड़ियों को मिलती है कि वो सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को वापस भरे पेट आते हैं। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज के जानबूझकर छोड़ेगा उसका कोई दीन ही नहीं, और नमाज दीन का सतून है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू में अपने सर मुबारक का मसा फरमाया और उसी के साथ दोनों कानों का भी इसी तरीके पर कानों के अंदर रूहानी हिस्से की शहादत की उंगली से मसा फरमाया और बाहर के हिस्से का दोनों अंगूठों से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहर्रम के 10वीं तारीख के रोज़े के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोज़ा पिछले साल के गुनाह का कफ़ारा बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सवाल किया हालांकि उसके पास उतना मौजूद था जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती थी, तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका चेहरा ऐबदार और उस पर खराशें होंगी। सवाल का मतलब मांगना। अल्लाह ताला ने कहा, जिनके पास इतना है कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके तो उसे चाहे कि कोई ऐसा ना मांगे। भीख मांगना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले बहुत सी रात भर भूखे रहते थे। उनके पास रात का खाना नहीं होता था, जबकि उनका खाना आम तौर से जौ की रोटी होती थी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक परहेजगार लोग जन्नत के बागों और चश्मों में होंगे। उनको कहा जाएगा कि तुम उन बागों में अमन व सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, और हम उनके दिलों को ऐसे रंज को उस तरह आपसी रंजिश को इस तरह दूर कर देंगे कि वो भाई भाई बनकर रहेंगे और वो तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगों, ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखते कि उनसे पहले लोगों का अंजाम क्या हुआ।
زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کافروں کے لیے بھی اس قسم کے حالات ہونے والے ہیں، اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ کو بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے 7 آسمان پر گیا اور وہاں کے سیر کی، تو کفارہ نے اس کا انکار کر دیا اور بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے بیت المقدس تک کے سارے پردے ہٹا دیے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے جاتے اور اس کی نشانیاں بتاتے جاتے۔ تو ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔